ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट किया था। सेकंड डिग्री पैराबोला ये मेथड थी। यहाँ पे मैं एक बार फटाफट अगर आपको वापस से समझाऊं तो ये एक्स का एंड वाई का कॉलम आपको दिया ही हुआ है। हमको हमेशा ये ट्राई करना है कि बीच वाली वैल्यू को सिलेक्ट करें। एंड सेम जैसे मैंने पहले आपको सिखाया स्ट्रेट लाइन मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में जैसे हमको पहले वैल्यूज को देखना होता है कि ये हर्ट्स के अंदर गैप तो नहीं दी हुई है। ओके, उसके बाद हमको बीच वाली वैल्यू सिलेक्ट करनी होती है। फिर बाकी तो ये पूरा टेबल की कैलकुलेशन है। एंड उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट की, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन में मैंने वैल्यू पुट की, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। इसमें ए एंड बी एंड सी की वैल्यू डायरेक्टली नहीं आती है, ठीक है, इक्वेशंस बनती है। फिर सेकंड इक्वेशन में से हमको बी की वैल्यू मिल गई, बी की वैल्यू आ गई थी 2.5। थर्ड इक्वेशन में से हमको जो सेकंड मतलब हमारी मेन एलिमिनेशन के लिए इक्वेशन है वो मिली। अब फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन दोनों का हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड से मैंने कल भी आपको बताया था कि कैसे सॉल्व करते हैं। या तो आपको ए को इक्वल बनाना पड़ेगा दोनों इक्वेशंस में, या तो आपको जो सी की वैल्यू है उसको आपको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो मैं हमेशा यही ट्राई करता हूँ कि जो छोटी वैल्यू है ओके उसको ही मैं बनाऊं। तो यहाँ पे जैसे छोटी वैल्यू थी 7 की, 7a, एंड इसको मैं 28 बना पा रहा था। 7 को बस 4 से मल्टीप्लाई करना था तो ये 28 बन जाता। तो यहाँ पे मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, पूरी फर्स्ट इक्वेशन को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई बाय 4। एंड उसके बाद ये इक्वेशन बन गई 362। मैंने सबको मल्टीप्लाई कर दिया, 90.5 मल्टीप्लाई बाय 4, फिर 7 4 जा 28 एंड 28 4 जा 112। उसके बाद एलिमिनेशन की मेथड है ये, यहाँ पे साइन चेंज कर देनी है, माइनस का प्लस कर देना है, प्लस का माइनस कर देना है। एंड उससे हमारी सी की वैल्यू आ गई। अब ए बी एंड सी की वैल्यू आ चुकी है। अभी हमको क्या करना है, आगे जो मेन इक्वेशन बनानी है उसका काम करना है। ए बी एंड सी की वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं। मैं पहले तो ऊपर जो मेन इक्वेशन है हमारी, जो ट्रेंड लाइन होती है, उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अभी भी स्पेस चाहिए। ओके, अब यहाँ पे वो जो मेन इक्वेशन है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये हमारी मेन इक्वेशन होती है। इसमें हमको ए बी एंड सी की जो वैल्यू है वो पुट करनी होती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। y की जगह पे y रहेगा, a की जगह पे 12.45, उसके बाद b की जगह पे जो ऊपर b की वैल्यू हमने फाइंड की थी, b की वैल्यू थी 2.5, ठीक है। ये रही b की वैल्यू थी 2.5, वो b की वैल्यू 2.5 में यहाँ पे पुट कर देता हूँ। 2.5 मैं x की वैल्यू भी पुट करूंगा, पर पहले a b एंड c की वैल्यू, उसके बाद c की वैल्यू। तो c की वैल्यू ये रही, हमने फाइंड की हुई है 0.12। तो ये c की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी 0.12। अब ए बी एंड सी की वैल्यू पुट कर दी, तो ये जो स्मॉल एक्स है इसकी वैल्यू भी पुट करेंगे। तो ऊपर आ जाते हैं, टेबल में से मिलेगी हमको ये वैल्यू। एंड मैंने ये स्टार्टिंग से ही बोला था कि यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इसके इस स्मॉल एक्स के कॉलम के बेसिस पे ही आगे सारे कॉलम्स बनते हैं, और इक्वेशन की जो कैलकुलेशन है वो, इसमें जो वैल्यूज हैं सिग्मा एक्स वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर, वो इस कॉलम के बेसिस पे ही बनेगी, ठीक है। तो ये सिग्मा एक्स में ये जो स्मॉल एक्स की वैल्यू है, इसका मैं फॉन्ट कलर कर देता हूँ। रेड कलर के फॉन्ट में आपको दिख रहा होगा, स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स माइनस 1997। तो यहाँ पे जो स्मॉल एक्स की वैल्यू है वो है कैपिटल एक्स माइनस 1977। तो जहां जहां पे अभी इक्वेशन में स्मॉल एक्स था, वहां वहां पे मैं ब्रैकेट में लिखूंगा स्मॉल एक्स इक्वल्स टू कैपिटल एक्स माइनस 1977। एंड यहाँ पे भी स्मॉल एक्स का स्क्वायर है। ओके, तो स्मॉल एक्स के स्क्वायर की जगह पे हो जाएगा कैपिटल एक्स माइनस 1977 का स्क्वायर। तो ये हमारी मेन इक्वेशन बन गई, यानी ऊपर वैल्यूज पुट कर दिए। ओके, मैं वापस से करेक्ट कर देता हूँ, 2 मिनट को। नीचे वैल्यूज पुट करनी थी, मैंने ऊपर वैल्यूज पुट कर दी। ओके, यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे कैपिटल एक्स माइनस 1977 एंड 0.12
एक्स की जगह पे कैपिटल एक्स माइनस 1977 का स्क्वायर। अभी हमारी मेन इक्वेशन आ गई, इसके बाद भी हमको एस्टिमेशन करने के लिए बोला हुआ है। ओके, तो एस्टिमेशन अभी बाकी है करना। एस्टिमेशन का ईयर आपको ऊपर बताया हुआ है क्वेश्चन में, एस्टिमेट करने को बोला हुआ था 1981। तो ये कैपिटल एक्स की वैल्यू दी हुई है, आपको एस्टिमेशन करने को बोला हुआ है 1981 के ईयर का। तो करना कुछ नहीं है, इसमें जो इक्वेशन हमने फाइंड की है ये वाली ट्रेंड लाइन, उसमें हमको कैपिटल एक्स की जगह पे 1981 की वैल्यू जो है वो पुट कर देनी है। तो जहां जहां पे कैपिटल एक्स है वहां वहां पे 1981 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया 1981। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व कर देंगे एंड ये सम खत्म हो जाएगा। है ये लेंथी, जब आप प्रैक्टिस करोगे 3-4 सम्स की तो आपके लिए ये थोड़ा एक तरीके से इजी हो जाएगा। स्टार्टिंग में पता है मेरे को भी, जब मैं खुद पर्सनली एसवाई में था, जब मैं ये सम करता था तो लेंथी लगता था, पर जब आप 3-4 सम्स प्रैक्टिस करोगे खुद से लिख लिख के तो आपको आदत हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ सेम ही है, नंबर सिर्फ चेंज होते हैं, मेथड सिर्फ सेम ही है। अच्छा, स्मॉल एक्स की जो वैल्यूज हैं वो जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में थी वैसे ही मैं 3-4 सम्स कराने वाला हूँ कि कैसे स्मॉल एक्स की वैल्यूज जो हैं उसको हम लेके आते हैं। जब ऑब्वियसली जब ईयर्स का जो फॉर्मेट है वो चेंज करते हैं, जब कोई बीच वाली वैल्यू हम नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं या जब गैप्स दिए होते हैं ईयर के अंदर, तब क्या होता है वो मैं ऑब्वियसली आपको बताऊंगा। मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड में भी बताया, यहाँ पे भी मैं बताऊंगा एंड उस बेसिस पे मैं सम्स भी कराऊंगा आपको। पर ओवरऑल इन सम्स का फंडा सेम ही रहता है, कैलकुलेशन का फंडा जो है वो सेम ही रहता है। तो यहाँ पे अब कैलकुलेशन करनी है, तो पहले तो ब्रैकेट के अंदर की कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1981 माइनस 1977 मैं साइड में कर देता हूँ, 1981 माइनस 1977, तो इसका आंसर आ रहा है 4। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मैं 1981 माइनस 1977 की जगह पे लिख देता हूँ 4। उसके बाद यहाँ पे पहले तो 1981 में से 1977 माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद आंसर आएगा 4 एंड फिर 4 का आपको स्क्वायर भी करना है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे देखो तो ध्यान से स्मॉल एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर में डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16। ठीक है, ये मैंने स्क्वायर कर दिया। इसके बाद मल्टीप्लाई करनी है वैल्यूज। ओके, तो पहले 2.5 मल्टीप्लाई बाय 4, इसका आंसर आएगा 10। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया 10। उसके बाद 0.12 मल्टीप्लाई बाय 16, तो इसका आंसर आएगा 1.92। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.92। अब इन तीनों वैल्यूज को प्लस करके जो फाइनल आंसर आएगा वो भी लिख देते हैं। तो 12.45 प्लस 10 प्लस 1.92, तो तीनों वैल्यूज को मैंने प्लस कर दिया, तो आंसर हमारा आ गया 24.37। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है, इसको मैं मिटा के लिख देता हूँ 24.37, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। बस अभी खत्म हो गया। मैं एक बार देखूंगा कि क्वेश्चन में कौन सी यूनिट दी हुई है, क्योंकि वो यूनिट यहाँ पे लिखना जरूरी है, नहीं तो उसके मार्क्स कट हो जाएंगे। यहाँ पे वाई की जगह वाई जो है वो आपको दी हुई थी पॉपुलेशन इन लैख, तो ये जो यूनिट है इन लैख वो लिखना जरूरी है। ओके, ये यूनिट नहीं लिखने के भी मार्क्स कट हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट में जाके लिख दूंगा इन लैख। ठीक है, ताकि मार्क्स नहीं कटे। ओके, बस इसके आगे कुछ नहीं होता है, इससे बड़ा इस टाइप का सम तो नहीं आएगा। बस सब में यही होने वाला है। अभी जितने भी मैं सम कराऊंगा, पहले टेबल बनाएंगे, फिर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, फिर एस्टिमेशन होगा। ओके, हर सम में सेकंड डिग्री पैराबोला के हर एक सम में एस्टिमेशन होता है। उसके बाद वैल्यूज पुट करेंगे एंड फिर एस्टिमेशन आपको दिया होगा, बोल करने कैलकुलेशन करने को दिया हुआ होगा। ओके, तो मैं एक बार अभी पूरा स्क्रॉल कर देता हूँ। जो लोग ऐप पे देख रहे हैं प्लीज वो लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 है ये, बी ए शाह में क्वेश्चन नंबर 14। ये आपका क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई का कॉलम ही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होता है, तो ये सिर्फ 2 कॉलम्स ही आपको क्वेश्चन में दिए हुए होते हैं एंड एस्टिमेट करने को बोला हुआ होता है। ठीक है, मेथड का नाम ऑब्वियसली इस चैप्टर के हर एक सम में बताएंगे कि कौन सी मेथड आपको यूज करनी है। ये टेबल है, आई होप आपने पॉज करके लिख लिया हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। पहले इतनी कैलकुलेशन, ये जो लेफ्ट साइड पे ये बीच में पार्टीशन है,
इसके लेफ्ट साइड पे ये जो दो इक्वेशंस की मैंने सॉल्व की हैं वो लिखना, पहले पॉज करके सॉल्व करो, लिखो। ओके, उसके बाद ये थर्ड इक्वेशन पे आ जाना। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है, पॉज करके इसको भी लिख लो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने पॉज करके लिख लिया होगा। एलिमिनेशन की कैलकुलेशन वगैरह लिखना। ओके, अब यहाँ पे पॉज करके इतना लिखो, ये मेन ट्रेंड लाइन तक इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये हमारी मेन ट्रेंड लाइन है। ठीक है, पॉज करके लिखो। आई होप आपने पॉज करके लिख लिया हो। एंड उसके बाद लास्ट में एस्टिमेशन की जो कैलकुलेशन है वो आपको ये सब नीचे नीचे लिखना है। मैंने साइड बाय साइड इसीलिए लिखा है ताकि ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़े। स्क्रॉल तो ऑब्वियसली करना पड़ेगा, सम बड़ा है, पर ज्यादा स्क्रॉल नहीं करना पड़े इसके लिए मैंने साइड बाय साइड में लिखा है। ओके, तो आई होप आपने लिख लिया हो सब कुछ। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे दो कॉलम्स, ऑब्वियसली आपको दो कॉलम्स ही देंगे, एक्स एंड वाई का कॉलम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ओके, एक्स में आपको ईयर्स दिए हुए हैं एंड वाई में आपको प्राइस दी हुई है। ओके, प्राइस का जो यूनिट है रुपीज, डॉलर वगैरह कुछ नहीं बताया हुआ है, तो सिर्फ मैंने प्राइस लिखा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हमको सेकेंड डिग्री पैराबोला मेथड में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, मेथड इक्वल्स टू सेकेंड डिग्री पैराबोला। ओके, ये वाली मेथड का यूज करके हमको जो ट्रेंड लाइन है वो बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है ओके कि अगर आप ये जो स्मॉल एक्स का कॉलम है, इसमें जो ये क्वेश्चन मार्क है, इसकी जगह पे हमको जो एग्जैक्टली बीच वाला ईयर है वो सिलेक्ट करना होता है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे कोई भी ऐसा एग्जैक्टली बीच वाला ईयर है ही नहीं। ठीक है, कोई भी आप एग्जैक्टली बीच वाली वैल्यू नहीं सिलेक्ट कर सकते। ओके, तो सेम जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड में सिखाया था वैसे ही मैं यहाँ पे भी सिखाऊंगा कि जब हम कोई भी एक बीच वाली वैल्यू नहीं सिलेक्ट कर पाते हैं तब हम क्या करते हैं, जो दो बीच वाली वैल्यूज हैं, इस केस में है 1922 एंड 1993। ठीक है, ऊपर की दो वैल्यूज छोड़ दो, नीचे की भी दो वैल्यूज छोड़ दो, तो बाकी जो बीच की दो वैल्यूज बच गई उसका हम लोग एवरेज करेंगे। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज का हम लोग एवरेज निकालेंगे। तो साइड में आ जाते हैं, यहाँ पे 1992 प्लस 1993। ओके, एंड इसको प्लस करके डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो इसका जो टोटल है 3985, इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1992.5। ओके, अब इसके आगे जो मैं समझाने वाला हूं, जिन लोगों ने स्ट्रेट लाइन मेथड अच्छी तरह से किया हुआ है उन्हें पता है कि मैं इसके आगे और क्या करूंगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं समझा हुआ है वो ध्यान से समझो। 1992.5, अब अगर आप यहाँ पे 1992.5 लेके छोड़ दो तो आपकी है ना सारी स्मॉल एक्स की वैल्यू पॉइंट में आएगी। ओके, मैं एक बार सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, तो ध्यान से समझना। ये 1990 में से 1992.5 माइनस किया तो पॉइंट में आया, -2.5 आया। उसी तरीके से मैं अगर कॉपी पेस्ट कर दूं तो सारी वैल्यूज यहाँ पे पॉइंट में आ रही हैं एंड पॉइंट में हमको वैल्यूज नहीं चाहिए। ओके, पॉइंट में हमको वैल्यूज नहीं चाहिए, तो इन वैल्यूज को नॉर्मल बनाने के लिए, मैं इसको पूरी ब्रैकेट को, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, इस पूरे ब्रैकेट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, इस ब्रैकेट को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो सारी वैल्यूज अभी हमारी पॉइंट में आ रही थी वो नॉर्मल नंबर्स बन जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे वापस से कैलकुलेशन करते हैं। अभी 1990 में से 1992.5 माइनस करना है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, फिर इसका जो आंसर आएगा उसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो एग्जैक्टली पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट इंटीजर आ रहा है, तो वो यही हमको चाहिए कि नॉर्मल नंबर आए। बस यही एक बात मेरे को समझानी थी, इसके आगे पूरी कैलकुलेशन सेम तो नहीं है, नंबर्स अलग है तो कैलकुलेशन भी अलग अलग ही होगी, पर जो फॉर्मेट है कैलकुलेशन का वो सेम ही होगा। इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करेंगे एंड वो सारी चीजें सेम ही होंगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, आपको कैलकुलेशन लिखनी पड़ेगी, सारी कैलकुलेटर पे सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इस कॉलम का टोटल मेरे को पता है 0 ही आता है हमेशा। ठीक है, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार, इस कॉलम का सम 0 आ रहा है, सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 0। और मेरे को ये भी पता है कि सिग्मा एक्स क्यूब का भी 0 ही आता है हमेशा। एक सिग्मा एक्स का एंड सिग्मा एक्स क्यूब का टोटल 0 ही आता है इसमें।
अब y का टोटल, तो y का टोटल है 849, यहाँ पे लिख देते हैं 849। इसके बाद xy का कॉलम, ये कॉलम सारे कहाँ से पता चलेंगे, इक्वेशंस में से पता चलेंगे, तो इक्वेशंस लर्न करना जरूरी है। उसके बाद आ जाते हैं xy के कॉलम पे, तो x का कॉलम मल्टीप्लाई बाय ये y का कॉलम, तो 100 इंटू -5 हो जाएगा -500। मैं करूंगा कंट्रोल C कंट्रोल V, आपको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना पड़ेगा हर एक वैल्यू। ठीक है, ये सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो गई। अब इस कॉलम का टोटल, ओके, इस कॉलम का टोटल आ रहा है 695, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 695। इसके बाद सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, एक्स के कॉलम को एक्स के कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -5 मल्टीप्लाई बाय -5, तो ये हो गया 25 -5 का स्क्वायर, एंड कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ये पूरे कॉलम का स्क्वायर हो गया। ओके, -3 का स्क्वायर +9, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, वापस से 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। इसका टोटल निकाल लेते हैं। ओके, तो इसका टोटल आ रहा है 70। ओके, ये इसका टोटल है 70। इसके बाद एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई कैसे फाइंड करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर का कॉलम है इसे हम लोग वाई के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर का कॉलम मल्टीप्लाई बाय ये वाई का कॉलम, तो 100 इंटू 25, तो ये हो जाएगा 2500। मैं करूंगा कॉपी पेस्ट। ओके, तो ये सारी वैल्यूज आ गई। ओके, 107 इंटू 9, यहाँ पे 128 इंटू 1, 141 इंटू 1, 181 इंटू 9 और 192 मल्टीप्लाई बाय 25। परफेक्ट। अब इसका टोटल कर देते, तो इसका टोटल आ रहा है 10,161। ठीक है, 10,161। थोड़ा कॉलम मेरे को बड़ा बनाना पड़ेगा। ओके, ठीक है, 10,161। आगे बढ़ते हैं, एक्स का क्यूब, तो एक्स का क्यूब ओके फाइंड करना है, तो ये जो एक्स का स्क्वायर है इसे एक बार एक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये एक्स का कॉलम। ओके, तो ये हो जाएगा -125। मैं करूंगा कॉपी पेस्ट। आपको ये सारी वैल्यूज फटाफट सॉल्व करनी पड़ेगी, नहीं तो इसमें और देर लगेगी। चेक कर लेते हैं। परफेक्ट। ओके, अब इसका टोटल मेरे को पता है 0 ही आएगा, चेक करना जरूरी है, फिर भी 0 ही है, परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है। ठीक है, तो सिग्मा एक्स क्यूब इक्वल्स टू 0। उसके बाद एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे, ये जो एक्स का स्क्वायर है, एक्स के स्क्वायर वाला कॉलम है, इसको वापस से इसके साथ ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये 25 मल्टीप्लाई बाय वापस से ये 25, और वैसे ही सारी वैल्यूज हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज फाइंड हो गई। 9 9 81, 1 1 1, 1 1 1, 9 9 81, 25 25 625। अब इसका टोटल, इसका टोटल है 14 14 1414। ओके, 1414। अब टेबल की सारी वैल्यूज आ गई हमारी। मेन इसमें जो मुझे सिखाना था ओके वो ये था कि स्मॉल एक्स का जो वैल्यू है वो इस सम में कैसे आएगी। ठीक है, तो इस सम में कैसे आएगी वो मैंने बताया कि आपको पहले दो बीच वाली वैल्यूज का एवरेज करना है, फिर मल्टीप्लाई करना है 2 से, क्योंकि वैल्यूज हमको पॉइंट में नहीं चाहिए, वैल्यूज हमको इंटीजर, परफेक्ट इंटीजर चाहिए। इसके बाद अभी जो कल जैसी कैलकुलेशन है वो स्टार्ट करेंगे। पहले मैं यहाँ पे इसको अरेंज कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन साइड में, सेकंड इक्वेशन भी थोड़ा नीचे। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं, तो सिग्मा वाई की जगह पे सिग्मा वाई की वैल्यू 849, एन की जगह पे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 साल दिए हुए हैं, तो ये हमारे स्मॉल एन की वैल्यू है, स्मॉल एन इक्वल्स टू 6 ईयर्स। ठीक है, टोटल आपको 6 साल दिए हुए हैं, तो स्मॉल एन की वैल्यू 6, यहाँ पे एन की वैल्यू में डाल देता हूँ 6, प्लस बी इंटू सिग्मा एक्स, तो सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 है,
तो ये हो जाएगा b इंटू 0। उसके बाद c इंटू सिग्मा एक्स का स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स का स्क्वायर है 70। ओके, इसके बाद ये आगे तो सॉल्व नहीं होगा, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी 6a मल्टीप्लाई बाय 70c, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ओके, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। आगे बढ़ते हैं, अभी सेकेंड इक्वेशन पे आ जाते हैं। सेकेंड इक्वेशन, ओके, सिग्मा एक्स वाई की वैल्यू 695 है। उसके बाद a की वैल्यू तो पता नहीं, सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 है। फिर प्लस b इंटू सिग्मा एक्स स्क्वायर, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 70 एंड प्लस c इंटू सिग्मा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब की वैल्यू भी 0 है। ओके, तो इसमें से हमको जो b की वैल्यू है वो फाइंड हो जाएगी, मिल जाएगी। a इंटू 0 हो जाएगा 0, c इंटू 0 भी हो जाएगा 0, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 70b। ओके, 70b बचेगा। अब 695 अपनी जगह पे रहेगा, 70 सामने जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहां से हमारी b की वैल्यू आ जाएगी ओके, b इक्वल्स टू, मैं साइड में कर देता हूं कैलकुलेशन, 695 डिवाइड बाय 70, तो 695 डिवाइड बाय 70 करके हमारा आंसर क्या आ रहा है, 9.928, मतलब अप्रोक्सीमेटली 9.93, ये हमारी b की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब थर्ड इक्वेशन पे आ जाते हैं। थर्ड इक्वेशन भी मैं नीचे ही सॉल्व करता हूं, उसके बाद साइड में एस्टिमेशन वगैरह की कैलकुलेशन, एलिमिनेशन की कैलकुलेशन वो साइड में कर लेंगे। ठीक है, थर्ड इक्वेशन की वैल्यू, ओके, अब पहले तो सिग्मा एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू है 10,161, 10,161। ए की वैल्यू पता नहीं, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू 70 है। ओके, फिर भी ऊपर से चेक कर लेते हैं एक बार, फटाफट, कोई गलती नहीं हो। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 70 है, ओके परफेक्ट। उसके बाद सिग्मा एक्स क्यूब की वैल्यू 0 है, b इंटू 0 एंड प्लस c इंटू सिग्मा एक्स रेज टू 4, तो सिग्मा एक्स रेज टू 4 की वैल्यू ऊपर से देख लेते हैं। सिग्मा एक्स रेज टू 4 की वैल्यू है 1414, 1414, तो 1414। ओके, यहां से हमारी जो दूसरी इक्वेशन होती है एलिमिनेशन के लिए वो आ जाएगी, तो a इंटू 70 ये हो जाएगा 70a, b इंटू सी ये हो जाए, b इंटू 0 तो ये हो जाएगा 0, एंड c इंटू 1414 ये हो जाएगा 1414c। ओके, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब साइड में आ जाते हैं, यहाँ पे मैं पार्टीशन कर देता हूं। अब एलिमिनेशन की कैलकुलेशन जो है वो स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन की कैलकुलेशन मैं ऊपर से स्टार्ट करूंगा। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है 849 इक्वल्स टू 6a प्लस 70c, एंड ये है नीचे सेकेंड इक्वेशन 10,161 इक्वल्स टू 70a प्लस 1414c। अब मैं हमेशा ये ट्राई करता हूं कि जो छोटी वैल्यू है जिसे मैं आराम से कोई छोटा नंबर मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके इक्वल कर दूं, ओके, उसको मैं इक्वल बनाऊं। तो ए एंड सी में से कोई एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों इक्वेशंस में मुझे सेम बनानी है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में ए में है 6 एंड सेकेंड इक्वेशन में ए में है 70। तो अब अगर ए की वैल्यू मेरे को दोनों में इक्वल बनानी है,
ठीक है, ए की वैल्यू अगर मेरे को दोनों में इक्वल बनानी है तो फर्स्ट इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 70 से, जो कि ये ए की वैल्यू है 70। एंड सेकेंड इक्वेशन को अगर ए की वैल्यू मेरे को इक्वल बनानी है तो सेकेंड इक्वेशन को मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 के साथ। ओके, नॉर्मल एलिमिनेशन, तो दोनों में जो ए की वैल्यू है वो सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे साइड में आ जाते हैं। पहले तो स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। ओके, पहले तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन विथ 70। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन को, ये पूरी इक्वेशन को मैं 70 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। एंड सेकेंड इक्वेशन विथ 6। ओके, एंड जो पूरी सेकेंड इक्वेशन है उसको मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे को दोनों जो वैल्यूज हैं उसे इक्वल बनाना है। तो अब पहले जो फर्स्ट इक्वेशन है जिसको 70 के साथ मल्टीप्लाई करना है उसको यहाँ पे लिखते हैं। मैं एक न्यू इक्वेशन कॉपी कर लेता हूँ। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले 849 के साथ, यहाँ पे जो पहली वैल्यू है 849, इसके साथ हम 70 मल्टीप्लाई करेंगे। तो 849 इंटू 70 करके हमारा आंसर आ रहा है इतना, 59,430। उसके बाद ये जो 6 है इसके साथ 70 मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 70 420 आएगा। तो ये हो जाएगा 420A प्लस 70C। तो 70 के साथ 70 मल्टीप्लाई करेंगे 4900 आएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4900C। ठीक है, ये हमारी न्यू इक्वेशन बन गई। इसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन थी, वापस से कॉपी करनी पड़ेगी, मेरी गलती है। ओके, अब जो पूरी सेकेंड इक्वेशन थी ये वाली, नीचे मैं पहले नीचे कैलकुलेशन कर लेता हूँ, फिर इस इक्वेशन को मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा। तो अब ये जो पूरी इक्वेशन है सेकेंड नंबर, इसको पूरी इक्वेशन को हमको मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। ओके, क्योंकि ए की वैल्यू मैं दोनों इक्वेशंस में इक्वल बना रहा हूँ। तो यहाँ पे 10,161 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 60,966। उसके बाद 70 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 70 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 420। ये हो जाएगा 420A प्लस 1414C को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, तो ये हो जाएगा 8484। ओके, 8484C। अब इस इक्वेशन को मैं ऊपर लेके जाता हूँ। कुछ फायदे हैं कंप्यूटर के, कुछ नुकसान है। ठीक है, बोर्ड पे ये सब फटाफट कैलसी पे लिखना एंड करना सब कुछ ईजी हो जाता है। अब यहाँ पे ध्यान दो, नीचे वाली इक्वेशन मेरे को बड़ी लग रही है। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो। ओके, इसमें मतलब आप छोटे वाली इक्वेशन को ऊपर लिखो या बड़े वाली इक्वेशन को ऊपर लिखो, उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है ज्यादा। पर साइन जो है वो, जैसे मैंने लास्ट सम में भी मैंने यहाँ पे किया, मैंने छोटे वाली इक्वेशन जो है उसको ऊपर लिखा था एलिमिनेशन में, तो माइनस माइनस की साइन दोनों में लग रही थी, फिर माइनस माइनस की साइन कट हो जाती है। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको अगर बड़े वाली इक्वेशन ऊपर रखनी है, ओके, तो भी आप रख सकते हो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये वाली इक्वेशन ऊपर रखनी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जैसा है मैं वैसा ही रहने देता हूँ फिलहाल। अब साइन चेंज हो जाएगी, सब में माइनस की साइन लग जाएगी। ये 420 में माइनस की साइन लगेगी। माइनस की साइन छोटी है, पर अभी मैं बड़ी साइन, मेरे को पता नहीं है कैसे लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस 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 की साइन मैंने लगा दी। इसके बाद ओके, हो गया। ठीक है, इसके बाद माइनस करना स्टार्ट करते हैं।
तो पहले 59,430 में से 60,966 माइनस करेंगे, तो ये आएगा -1536, और इक्वल्स टू में ये 420 प्लस में है, नीचे 420 माइनस में है, तो ये तो कट ही हो जाएगा। उसके बाद ये जो 4900 है ऊपर, ये वाला 4900, इस 4900 में से 8484 माइनस करेंगे, यहाँ पे बच रहा है -3584C। इसके बाद बस एक स्टेप आपको यहाँ पे ज्यादा लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस की साइन कट करके प्लस में लिखना पड़ेगा दोनों को, तो ये प्लस की साइन हो गई। इसके बाद आगे ये जो 3854 है ये सामने जाके डिवाइड हो जाएगा 3854, तो आपकी यहां से C की वैल्यू आएगी। ओके, C इक्वल्स टू, मैं साइड में कैलकुलेशन कर लेता हूँ, 1536 डिवाइड बाय 3854, तो इसका आंसर आ रहा है 0.39855, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0.4। ओके, अप्रोक्स में मैं 0.4 ले लेता हूँ वैल्यू। ठीक है, फिलहाल इस लेक्चर के लिए मैं यहाँ तक ही रहने देता हूँ। इसके बाद अभी एस्टिमेशन करना है एंड A, B एंड C की वैल्यू जो मेन इक्वेशन है हमारी उसमें पुट करनी है। ओके, पर फिलहाल इस लेक्चर में A, B एंड C की वैल्यू तक ही रहने देते हैं, मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। ओके, ये लेक्चर अभी बस 1 मिनट में खत्म हो जाएगा, तो 1 मिनट में मैं कंप्लीट नहीं करा पाऊंगा। अगर आपको ये अच्छी तरह से, मतलब लास्ट सम अगर आपने अच्छी तरह से समझ लिया तो आप खुद भी कर सकते हो। अभी आपको ये मेन इक्वेशन में A, B एंड C की वैल्यू पुट कर देनी है, तो ये मेन इक्वेशन बनेगी इस टाइप की आपकी। उसके बाद एस्टिमेशन करने के लिए ये ईयर बोला हुआ है 1966, वो तो n की जगह x की जगह पे आपको 1966 की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, पर फिर भी मैं अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करूंगा इसको। ओके, तो यहाँ पे इस लेक्चर में यहाँ तक ही रहने देते हैं। अभी फिलहाल कुछ नहीं लिखो, अगले लेक्चर में मिलेंगे, मैं पूरा स्क्रॉल करके आपको शो कर दूंगा। ओके, कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछना प्लीज। फिलहाल इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।